माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। बेटा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद। सच्ची में माँ? हाँ बेटा। पापा को भी साथ में लेकर आती माँ। मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन कहाँ तुम ही चले जाओ। ऐसे भी तुम्हारी दादी घर में अकेली रहती है ना, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। दादी की तबीयत ठीक है ना माँ? हाँ बेटा ठीक है। बेटा दामाद जी अभी तक नहीं आए, कहाँ गया होगा? ऑफिस गया है माँ, लेकिन अभी तक तो उनको आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। ठीक है बेटा, मैं अभी चलती हूँ, बहुत समय हुआ आने में। थोड़ी देर रुक जाओ ना माँ, अभी आने का टाइम हुआ है। बहुत देर हो जाएगी बेटा। बस 15 मिनट रुक जाइए। लो, बात करते करते आ ही गए। देखो जी माँ, आई हैं। दामाद जी कैसे हो आप? ठीक हूँ। मेरे लिए खाना जल्दी से लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे माँ, आई है थोड़ा, इनसे बात तो करो। क्या बात करनी है? इनसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ आपको, ये बात करने का कोई तरीका हुआ? हाँ दामाद जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो मेरी बेटी से? वाह भी मेरे सामने आपकी इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे ना जाने क्या क्या बात करते होगे। मैं तो आपको बहुत अच्छा सोच रही थी, आप तो बहुत बदतमीज निकले। आप तमीज बदतमीज की बात कर रहे हो? थोड़ा तमीज अपनी बेटी को सिखा देती। बस बहुत हो गया, आप मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं इनके बारे में कोई गलत नहीं सुन सकती। क्यों अभी बुरा लग रहा है तुमको? जब मेरी माँ को चोरी का इल्जाम लगाया था तो मुझे बुरा नहीं लगा था क्या? तुमने सोचा कभी? ये क्या कह रही हो दामाद जी? हाँ मम्मी जी, पूछिए अपनी बेटी को। मेरे माँ बाप गांव से कुछ दिन के लिए घूमने आए थे। वो लोग यहाँ आकर बहुत खुश थे, लेकिन आपकी बेटी ने मेरे माँ बाप को एक हफ्ता भी सुकून से रहने नहीं दिया। हमेशा माँ से लड़ने की बहाना ढूंढती रहती थी। आखिरी में चोरी का इल्जाम लगाकर भागा दिया। उस दिन अगर माँ मुझे नहीं रुकी होती ना, तो मैं तुम्हें बताता था कि बदतमीज क्या होता है। क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया और यही सब संस्कार सिखाए थे? आज के बाद मैं ये घर पर नहीं आऊंगी। दामाद जी आप मुझे माफ कर दो, मेरे इस नालायक बेटी ने आपके माँ बाप की दिल दुखाया है, इसके तरह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे तेरे जैसी बहू अपने माँ बाप से बेटे को अलग कर देते हैं? क्या यही दिन देखने के लिए बेटे को शादी करा के बहू को घर लेकर आते हैं? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं गांव जाकर मम्मी पापा से माफी मांगूंगी और मैं उन दोनों को यहाँ लेकर आऊंगी। अभी से मम्मी पापा हम लोगों के साथ ही रहेंगे। तुझे गलती का एहसास हो गया ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बस इसको गलती का एहसास करना चाहता था। मैं अपने माँ बाप को जितनी इज्जत करता हूँ, आपका भी उतना ही इज्जत करता हूँ। और मैं आपको गुस्से से कुछ बोल दिया तो अपने बेटे को माफ कर देना। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी बेटी की है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा दामाद मिला है।